हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट। सर जैसे मेरा इंटरेस्ट है नेल आर्ट्स वगैरह और ये सब क्रिएटिव फील्ड्स जितनी भी हैं, तो उसमें मैं देखती हूँ जैसे नेल आर्ट्स के लिए आजकल कोई प्रोफेशनल हमें कोई ट्यूटर नहीं है या कोई देने वाला। जितना हम सीखते हैं वो ऑनलाइन या यूट्यूब से वीडियोज़ वगैरह देख के सीख पाते हैं। तो अगर मैं उस टाइप का कुछ खोल सकती हूँ जैसे जिसमें मैं नेल आर्ट प्रोफेशनली सिखा दूँ, या फिर अपना खुद का नेल आर्ट का सलून जैसे जिसमें मैं नेल आर्ट की सर्विसेज देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत कम है आजकल नेल आर्ट के सलून्स वगैरह भी। तो ये कोई नई फील्ड होगी एक। एक्सीलेंट आइडिया, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। इसमें भी इतना पोटेंशियल है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटा सा काम है, दिस इज समथिंग ह्यूज अगर इसको आप ध्यान से थोड़ा सा बड़े लेवल पे देख पाओगे। क्योंकि मेरा क्या है, मैं एकदम से जैसे आप आइडिया देते हो ना, एकदम बड़ा हो जाता है माइंड के अंदर, नजर आ जाता है कि क्या हो सकता है अगर आप सही से उसको एग्जीक्यूट करो। तो देखो, आपको कोई बहुत बड़ी जगह तो चाहिए नहीं उसके लिए, तो आपको एक काउंटर चाहिए एक तरीके से। तो वो काउंटर कहां पर मिल सकता है आपको? किसी भी शॉपिंग मॉल में मिल सकता है। शॉपिंग मॉल्स में शुरू में आपको कुछ परमानेंट भी लेने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सिलेक्ट सिटी वॉक है साउथ दिल्ली में, वहां पर आप जाओगे तो वहां पर हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जब वहां पे स्टॉल्स लगती है और वो बहुत ही रीजनेबल रेट के ऊपर होती है। सर तो जो नेल आर्ट होती है वो पर नेल 500-600 ये लोग चार्ज करते हैं। तो पर नेल आप 500 चार्ज करते हो पर नेल। पर नेल मुझे भी लगा लो अपने साथ, हमें भी थोड़ा पैसा कमा दो जी। ये तो बहुत कमाई का धंधा है भाई। मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज पर नेल 500 रुपए। यस सर। तो अगर 10 नेल देखा जाए, 10 पे कराती है फीमेल या एक आध पे कराती है? सर 10 पे। तो दैट मीन्स 5000 रुपए हो गया इसका। और सर टो आर्ट भी होती है। हाँ, टो आर्ट भी। अच्छा, टो आर्ट है वो अलग। और किसी की एक्स्ट्रा उंगली है तो अलग, जैसे ऋतिक रोशन की एक्स्ट्रा। तो अब इसका मतलब, अब देखो ना, इसको कहते हैं दिमाग चलाना। अब आपने ये आइडिया दिया, अब लगाओ दिमाग कितना बड़ा हो सकता है। मतलब इट इज ह्यूज। एक प्रॉब्लम है तो अपॉर्चुनिटी भी है। प्रॉब्लम क्या है कि इसके कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, यानी कि आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, आपको सीखना है। कोई आकर के आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आपने कहां से सीखा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी सिर्फ आपका आइडिया नहीं रहा, सबका हो गया है। देखो, आप भी घर जाकर के सोचोगे मैंने क्या कर दिया। अब इस लाइन में ज्यादा कंपटीशन होगा एंट्रेंस एग्जाम में। नेल आर्ट, हर जगह नेल आर्ट। देखो, और ऐसे लाखों करोड़ों प्रोफेशंस हैं अगर दिमाग खुला है किसी का तो। देखो, प्रॉब्लम के साथ में अपॉर्चुनिटी कैसे देखते हैं। नंबर 1, आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई एंट्रेंस क्रैक नहीं करना है, ऑनलाइन सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो। उसके बाद में क्या किया, आपको आजमाना है, ट्राई करना है। यानी कि कुछ ऐसा करना है कि अगर कोई आपको 500 रुपए पर नेल का दे रहा है तो दैट पर्सन शुड फील कि कुछ कमाल का है, आपकी जो स्किल है वो कमाल की है। तो वो कैसे होगी? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? आप देखते जा रहे हो, यूट्यूब से सीखते जा रहे हो, और अपनी मदर को पकड़ा, अपनी दादी को पकड़ा, हाँ, अपनी फ्रेंड्स को पकड़ा, अपने रिलेटिव्स को पकड़ा, सबको पकड़ करके आजा बेटा, आजा आजा, आजा। लगे हुए हो। मतलब जब पूरे तरीके से आपने प्रैक्टिस कर ली, 1-2 महीने तक, 3 महीने तक, पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, तो आपने क्या किया, किसी ऐसे मॉल को चूज किया जो उस पर्टिकुलर सिटी में टॉप पे है। क्योंकि ये 5000 रुपए जो है वो हर कोई तो देगा नहीं, तो ऐसे किसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पे ऐसे लोग आते हो। तो वहां पे आपने क्या किया, स्टॉल लगाई, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लगा दी, डिजाइन की, जो भी आपने अपने एक्सपेरिमेंट करे हैं, अपनी दादी के हाथ के और मम्मी के हाथ के, ये देखो है ना। तो वो सब आपने दिखाया उनको, बताइए जी आपको कौन सा चाहिए, क्या चाहिए। अगर दिन का, पूरे दिन में पता नहीं कितने लोग वहां पर आने वाले, हजारों लोग आने वाले हैं, उसमें से सिर्फ 10 लोगों का भी आपने नेल आर्ट किया, कमाया कितना? 50,000। बन गए एंटरप्रेन्योर। लगा क्या, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? अब मरे से मरा मैं कहता हूं चलो 10 नहीं भी आए पहली बार आपने जब किया, क्योंकि धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ फैलता है, ठीक है ना, धीरे धीरे, एकदम से रातों रात नहीं होता। 5000 की आपने वो स्टॉल लगाई और सिर्फ 10,000 रुपए भी वहां से आए, 5000 भी आए, जितना लगाया उतना भी आ गया, और आप लगाते जा रहे हो, तो धीरे धीरे काम अपने आप ही बढ़ जाएगा जब वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा।
अगर आपके काम में दम है तो। जो मैं हमेशा कहता हूं ना, काम पे फोकस करो, रिजल्ट को छोड़ो। आप समझ आ रहा है क्यों बोलता हूं कि इफ यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो लोग खुद चल करके आपके पास में आएंगे ना। हाँ, आप बोलिए। ऐसा हो कि हम होम डिलीवरी पहुंचा सके, डायरेक्ट फार्मर से खरीद कर कस्टमर को प्रोवाइड कर सके, उस वजह से कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो और फार्मर भी सेटिस्फाइड हो। एक्सीलेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। देखो, ऐसे सोचते हैं, अभी सुनने में आपको बड़ा छोटा सा आइडिया लग रहा होगा, बट ये कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब इसको करने में भी कितना मजा आएगा और इसका पोटेंशियल भी कितना ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है इसके अंदर की। मान लो हमारे आसपास में कुछ फार्म्स हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं, वहां पर आप गए, जा करके उनसे बात करें। बात करने में आपका जा क्या रहा है? इसको एक मूवी की तरह क्यों नहीं देखते हो? इसमें जो थ्रिल है, इसमें जो एडवेंचर है, जो मजा है, दुनिया के किसी एडवेंचर स्पोर्ट में नहीं है। मतलब कि हम हाथ पैर मार रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। ग्रो तो करना ही है ना, कुछ तो करना ही है। अपनी लाइफ बनाने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। इसमें मजा है ज्यादा, या बैठ करके बस 3 घंटे तक पिक्चर देख रहे हैं, खुश होकर के बाहर आ गए हैं, यहाँ पता नहीं क्या हो गया। वो अपनी जगह पर है, मैं ये नहीं कह रहा मूवीज नहीं देखनी है, बट मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज मच मोर एंटरटेनिंग। मतलब लाइफ को ऐसा बनाओ, एक बर्डन की तरह मत देखो अपनी लाइफ को। जैसा कि सब आपके आसपास में लोग और घर वाले चाहते हैं कि आप ऐसा मानो कि लाइफ एक बर्डन है, एक रेस है, कंपटीशन है, आपको ज्यादा मार्क्स लाने हैं, आपको ये करना है, आपको ऐसे मत देखो लाइफ को। ठीक है, जबरदस्ती अगर आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, वो करना पड़ रहा है, करो, लेकिन साथ साथ में कुछ तो हाथ पैर मारो ना। लाइफ में आगे जाकर के ये रिग्रेट तो ना रहे कि मैंने कभी कुछ ट्राई ही नहीं किया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है जो ये बोल रहे हैं। ये समझ पा रहे हो ना आप क्या है? कुछ नहीं करना है, खेतों में जाना है, लोटा लेके नहीं जाना है। क्यों जाना है? खेतों में जा करके वहां पे जो फार्मर्स हैं उनसे बात करनी है। अपने 1-2 और अगर कोई थोड़े से पागल टाइप के दोस्त हैं आपके, थोड़े मेरे टाइप के कैरेक्टर अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है या कुछ है, उनको भी साथ में मिला लो। मतलब 2-3 दोस्त इकट्ठे हो गए, फिर वहां पर गए, वहां पर जा करके और कुछ नहीं तो देखो उन लोगों की लाइफ क्या है। स्कूल्स में होता नहीं है कि आपको ले करके जाते हैं इंडस्ट्री दिखाने के लिए, तो यही सोच लो कि मैं काम करने के लिए या बिजनेस करने के लिए नहीं जा रही हूँ। डोंट थिंक कि मैं बिजनेस कर रही हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कुछ सीखने के लिए जा रहा हूँ। इसमें मजा आएगा या नहीं आएगा? आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हो, किसको स्टडी कर रहे हो? लाइफ को स्टडी कर रहे हो। कितना कुछ सीखने को मिलेगा। आप उनसे बात कर सकते हो कि आप 20 रुपए का बेच रहे हो और मार्केट में वो जो हमारे घर के पास में दुकान वाला है वो 100 रुपए का बेच रहा है, कि हो क्या रहा है? तो बताएगा देखो जी ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तो उनको आप बोलो कि अगर थोड़ा बहुत मुझे अपने घर के लिए चाहिए तो आपसे ले सकता हूं। आपके घर वाले भी खुश। आपकी माँ को और क्या चाहिए? हाँ, सब्जी वाले से 5-5 रुपए के लिए पीछे लड़ती है। तो फिर आपने अपने पहले घर के लिए लिया, फिर बोला कि मेरे को अपने पड़ोसी के लिए भी चाहिए। पड़ोसी भी आपके पास आएंगे लाइन लगा करके, क्योंकि पैसे बचाना किसको नहीं अच्छा लगता है, और वो भी फ्रेश वहां से आ रहा है डायरेक्ट, बीच में कोई चैनल नहीं है। तो अब ये काम आपको चलाना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही चल जाएगा वर्ड ऑफ माउथ से। आपकी मदर के पेट में बात पचेगी कि अरे तुम कहां ये 100 रुपए का लेते, मेरा बेटा तो 20-20 रुपए में ला रहा है। तो पूरे आपके ब्लॉक में बात फैल जाएगी। आपका अपार्टमेंट है, जो भी है, जहां पर भी आप रहते हो वहां पर बात फैल जाएगी। तो अब आपको उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद चल करके आपके पास में आएंगे कि बेटा हमारे लिए भी जरा कुछ कर दो। तो आपने वहां पर उस बंदे से लेना शुरू कर दिया, थोड़ा प्रॉफिट उसको भी देना शुरू कर दिया। उसको बोला देख तू मार्केट में 20 रुपए का बेच रहा है, मैं तेरे से 30 का लूंगा। तो वो भी खुश। उसको बोलो कि मेरे को क्वालिटी बढ़िया चाहिए, जो सड़ा हुआ माल है वो मार्केट में दे, और जो तेरा बेस्ट माल है वो मुझे दे, मैं तुझे 30 रुपए दूंगा। और आपने ऑनेस्टली बता दिया कि देखो मैं 30 रुपए का पीछे से लेती हूँ। कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है लाइफ में, आगे बढ़ने के लिए कोई घपला करने की जरूरत नहीं है। आपने ईमानदारी से बता दी कि मैं वहां से 30 रुपए का लेकर के आती हूं या आता हूं, और इसमें मेरा इतना खर्चा होता है, इतना मैं अपने पास में रखता हूं इसके अंदर। बट आप अगर देखोगे तो आपको मार्केट से सस्ता ही मिल रहा है। अगर वो कहते हैं कि नहीं इससे कम में दे दो, तो बोलो आप डायरेक्ट जाकर के ले लो। देखो ईमानदारी में बड़ी ताकत है। अभी आप लोगों को पता नहीं है ईमानदारी की ताकत क्या है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह से आप कितना ग्रो कर सकते हो बताओ। ऊपर की लिमिट क्या है, पोटेंशियल क्या है? क्या कभी भी ऐसा होगा कि वो लोग जो घरों में जहां पर आप सप्लाई कर रहे हो वो लोग सब्जियां खाना बंद कर देंगे, खाना खाना बंद कर देंगे? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। तो आपका बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है, कम हो सकता है, या बढ़ना ही बढ़ना है फ्यूचर में? बढ़ना ही बढ़ना है। कंपटीशन क्या है इस बिजनेस के अंदर आपके लिए?
जीरो। क्यों? क्योंकि खच्चरों की ऐसी सोच है ही नहीं। लोग वही करेंगे जो सब कर रहे हैं। आप अकेले दिख रहे होगे दूर दूर तक जो ऐसा कुछ कर रहे होगे।